बॉस के दोस्त थे और कई बार हमारे ऑफिस आए हैं। I see। क्या 27 अप्रैल को वो इंपीरियल मोटर्स आए थे? जी हाँ, वो करीब 9:45 बजे आए थे। क्या आपको याद है जब वो आपके ऑफिस आए तब उनके चेहरे पर क्या हाव भाव थे? अच्छी तरह याद है सर, वो बहुत गुस्से में थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनके सर पे खून सवार था। फिर उन्होंने आके क्या किया? उन्होंने पूछा क्या विक्रम सर ऑफिस में है? फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा अब तक तो आए नहीं है। फिर मैंने पूछा क्या आपको कोई अर्जेंट काम है? उनका जवाब? उन्होंने कहा नहीं, कोई अर्जेंट काम नहीं है, मुझे सिर्फ उसे चांद से मारना है। फिर उन्होंने क्या किया? वो गुस्से में वहाँ से चले गए। थैंक यू। कमांडर, योर विटनेस प्लीज। मिस रोजी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने जो भी अब तक कहा है वो झूठ है। ऐसे आप जज साहब और जूरी को बता दें। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, दिस इज मिसलीडिंग, कंफ्यूजिंग, वेग, इट्स अनइंटेलिजिबल। कमांडर पावरी, आप विटनेस से ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि आपको प्रूव करना है कि उन्होंने गलत कहा। माय लॉर्ड, एक लेडी को भरी अदालत में पब्लिक के सामने गलत साबित करके मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। कमांडर पावरी, कुछ वक्त के लिए आप अपनी नेवी की तहजीब और प्रोटोकॉल भूल जाइए। बस यूं समझिए कि आप एक बेशरम वकील हैं जो अपने विटनेस से कुछ भी पूछ सकता है। जी मिस रोजी, क्या ये सच नहीं कि जब मैं उस दिन आपके ऑफिस में आया था तो आपने मुझे रिसेप्शन पर बैठने को कहा और चाय और कॉफी भी ऑफर की? हाँ, ये सच है। तो क्या मिस रोजी, मैं ये समझूं कि आप उस हर शख्स को चाय और कॉफी ऑफर करती हैं जो गुस्से में रहता है? जी नहीं, लेकिन जब आपने कहा कि आप विक्रम सर को जान से मारने वाले हैं तो मैंने सोचा अगर आप चाय या कॉफी पियेंगे तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मिस रोजी, आपने उस दिन एक ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना था एंड यू वर लुकिंग अट्रोशियस, वेरी बैड। नो, आपने उस दिन तो वेरी गॉर्जियस कहा था। मैं गुस्से में था, विक्रम को मारना भी चाह रहा था और आपको आपकी खूबसूरती पर कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा था। Isn't it strange, मिस रोजी? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। व्हाट फॉर? लीडिंग क्वेश्चन योर ऑनर। ओवररूल्ड। फिर जब मैं वहां से गुस्से से निकला उसके बाद आपने क्या किया? मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। क्या तुम्हें पुलिस को खबर करने का ख्याल नहीं है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कॉलिंग फॉर कंक्लूजन। ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। चलिए पुलिस को छोड़िए। क्या मेरे जाने के तुरंत बाद आपको ये नहीं सूझा कि आप अपने बॉस को फोन करके उन्हें वार्न करने की कोशिश करें कि मैं गुस्से से निकला उन्हें मारने के लिए? मैं बहुत डर गई थी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप बिजी हो गई थी। आई एम वेरी सॉरी मिस रोजी, मुझे आपको भरी अदालत में झूठा साबित करना पड़ा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कमांडर ये कहकर जूरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस रोजी ने झूठ बोला। लेकिन इनकी बातों से तो यही साबित होता है और मैं इसीलिए इनसे माफी भी मांग रहा हूँ। योर ऑनर प्लीज, द कमांडर शुड बी गिवन। मिस्टर खंगानी, I think I know what I should do. I'm sorry, Your Honor. कमांडर पावरी, आप एक प्रोफेशनल वकील नहीं हैं, इसलिए आपकी कुछ गलतियां मैं ओवरलुक कर रहा हूं। लेकिन आई एम वार्निंग यू, प्लीज डोंट टेक मी और दिस कोर्ट फॉर ग्रांटेड। अगली बार अगर आपने मेरी अदालत में ऐसा कोई स्टंट किया ना तो आई विल होल्ड यू इन कंटेम्प्ट। आई एम सॉरी योर ऑनर। जूरी कमांडर की आखिरी लाइन डिसरिगार्ड करेगी। हमारे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर पाटिल, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। लेकिन रिकॉर्ड में लिखा है कि इस केस के आईओ सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं। वेयर इज ही? सर वो अर्जेंट दिल्ली गए हुए हैं।
कल दोपहर। ये तेरा प्लान मेरी समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स। अरे जानता है ना कितना बड़ा आदमी है, कितना कनेक्टेड है। कुछ लोचा हो तो अपन दोनों का ट्रांसफर अंडमान निकोबार हो जाएगा। नहीं होगा, तो अपना मुंह बंद रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब मैं विटनेस स्टैंड में इस घटना के चश्मदीद गवाह भाणा भाई वारली को बुलाना चाहता हूँ। भाणा भाई, 27 अप्रैल की सुबह सुबह क्या हुआ था? सुबह तकरीबन 10 बजे घर की घंटी बजी। विक्रम है। फिर आगे क्या हुआ? कुछ देर के बाद जब मैं बाबा के कमरे के अंदर गया तो मैंने देखा कमांडर साहब ने बंदूक तान रखी थी और मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली मार दी। आपके सामने? जी हाँ साहब, मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली मार दी। फिर आपने क्या किया? मैंने इनसे पूछा, ये क्या कर दिया आपने? और उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा उसके मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या आप फिर से दोहराएंगे? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसके मेरी बीवी के साथ गलत संबंध थे, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। मार दिया। I have no further questions, Your Honor. रुस्तम पावरी, योर विटनेस। बड़ा भाई, आप यकीन के साथ कह सकते हो कि आपने मुझे देखा था गोली चलाते हुए? जी साहब। क्यों आपको याद नहीं? आपने मेरे सामने बाबा पर 3 गोली चलाई थी। बड़ा भाई, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि आपने मुझे देखा यूं बंदूक तान कर विक्रम के सीने पे गोली चलाते हुए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, कमांडर विटनेस को खामखा डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडर पावरी, मैं समझता हूं कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है कि अदालत में झूठी गवाही देने का क्या नतीजा हो सकता है। I'm sorry, ऑनर। बड़ा भाई, जब आप कमरे में आए विक्रम के, तो उस कमरे का हाल क्या था? कमरा तो पूरा तहस नहस था। आपने नाश्ता किया? Irrelevant question, Your Honor. It is relevant, Your Honor. Just give me 1 minute and I will prove it to you. Please. Thank you, Your Honor. आपने नाश्ता किया? हाँ जी, किया। वैसे आप नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? भाकरी, वड़ा पाव या पोहे? आप वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं? जी। उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? मुझे याद नहीं, लेकिन इसमें से ही कुछ होगा। आप उस कमरे में आए क्यों थे? वो बाबा से पूछ रहा था कि वो नाश्ते में क्या खाएंगे। इन तस्वीरों के मुताबिक किचन में ऑलरेडी सॉसेज, ऑमलेट और टोस्ट तैयार थे, जो विक्रम मखीजा का नाश्ता था। और इनकी गवाही के मुताबिक घर में कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। अब भाणा भाई, ये मत कहना कि उस रोज से आप नॉनवेज शुरू करने वाले थे। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। ये हंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था। मैं किचन में था जब मैंने गोली की आवाज सुनी और जैसे मैं भाग के ऊपर आया तो देखा तो बाबा नीचू पड़ेला था और कमांडर साहब हाथ में गन लेके खड़े थे। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। No further questions, Your Honor. आज की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। मिस्टर खंगानी, आप जरा मेरे चेंबर में आएंगे।
साला। अरे प्रेस कंट्रोल कराओ नी, कितना मच्छर है। ओ बाबा, ये हवालत है, हाटेल है। कैसा राज? जबरदस्त। कमांडर तो खंगानी साहब पर भारी पड़ गया। ये किसी ने मुझे ना भीड़ में थमा दिया, अर्जेंट कॉल करने के लिए कहा, आपको खास इंफॉर्मेशन है बोला। सब 10,000 कॉपी ज्यादा नहीं है। कल देखना। 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। रोजी, विक्रम मखीजा की मेहरबानियों का शिकार। पिछले साल उसने गर्भपात करवाया था। कहा जाता है कि वो बच्चा विक्रम मखीजा का था। पढ़िए हमारे स्पेशल एडिशन में, वो भी सनी के साथ। सिर्फ 5 रुपये। एक सीट मिलेगी। चोरी आ गई है, भागी जल्दी पेपर मार। साफ साफ लिखा है कि वो बच्चा विक्रम का था। क्या एच बिलीमोरी अदालत में मौजूद हैं? यस योर ऑनर। मैंने कल आपको वार्न किया था, फिर भी आपने इस केस की विटनेस मिस रोजी के गर्भपात के बारे में लिखा और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी छापी। सर, मेरा फर्ज है सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना। फर्ज? जी। आई सी। और आपने अपने अखबार की कॉपीज जूरी मेंबर्स को फ्री में बांटी? मुझे लगा बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो कुछ पढ़ ले। साइलेंस! ऑर्डर ऑर्डर! मिस्टर बिलीमोरिया। जी सर। मैं आज आपको 100 रुपए का जुर्माना और 1 दिन की जेल की सजा सुनाता हूँ। चला, चल रहा चला। साहब नहीं। साइलेंस! जूरी मेंबर्स, आप उस अखबार की सारी बातों को नजरअंदाज करेंगे। योर ऑनर, अदालत की अगली गवाह हैं जमुना बाई। उधर। पता है मेरे को। जमुना बाई, हाँ? क्या ये सच है कि आप पिछले 3 साल से कमांडर पावरी के घर में काम करती हैं और वहां रहती भी हैं? जी हाँ। क्या बताएंगी 27 अप्रैल को घर में क्या हुआ था? मेरे घर में क्या हुआ मुझे कैसे मालूम? तभी मैं बम्बई में थी ना। साइलेंस! मेरा मतलब है कमांडर पावरी के घर में। ओ, इस घर में तो ऐसा बोलो ना, सुबह सुबह मैडम आई और साहब से बात की और साहब चले गए। सुबह सुबह मैडम आई? मतलब 2 दिन से घर पे नहीं थी ना वो। और आपके कमांडर साहब वो घर में ही थे? वो अगले ही दिन दरिया से आए थे। अच्छा, तो उन्होंने पूछा नहीं कि मेम साहब किसके साथ गई हैं? वो कभी ऐसा पूछते नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? फिर वो अंदर गए, कबाड़ खोला, चिट्ठियां निकाली, कुछ पढ़ी और बाहर आके विस्की पिया। आपको कैसे मालूम कि वो विस्की थी? साहब, कभी कभी मैं भी उसमें से पी लेती। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने गुस्से में आके मेम साहब का फोटो था वो फ्रेम तोड़ दी। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि फ्रेम तोड़ा। सॉरी योर ऑनर। जमुना भाई, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो आप क्या करते अगर आपको पता चल गया कि आपकी बीवी 2 रातों से किसी गैर मर्द के साथ घर से बाहर है? बोलो। साइलेंस! ऑर्डर ऑर्डर! जमुना भाई, ये मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है। हाँ। तुम्हारे साहब के खिलाफ है। हाँ। क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था? विक्रम मखीजा। इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा पूछते थे ना। देखो साहब, मैं तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कोई फौजी आदमी अपने मुल्क की सेवा में घर से बाहर रहे तभी उसकी बीवी को कोई अपने घर में लेके जाए। वो आदमी को जीने का
ये नहीं दीदी खोल दा ये खोल लिए खोल ले खोल ले खोल ले इसकी रिकॉर्डर चला थे दीदी खोल ले दीदी खोल ले बस 5 मिनट खोल दे हमें खोलवा खोल दे हमें खोल दे